आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रदेश महासचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आईसीडीएस न्यूज़ की न्यूज़ बुलेटिन की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों से खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खबरें आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी बहनें पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही। उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती आने वाली है। ज़्यादातर हमारी जो बहनें हैं इंतजार कर रही हैं कि कब सुपरवाइजर की भर्ती आए और वे फॉर्म को भर दें और सुपरवाइजर बन जाए। तो बहुत ही जल्द आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। आइए इस भर्ती के विषय में आपको कुछ मुख्य बातें हैं जो बताते हैं। आप यह खबर देखिए कि प्रदेश में 3500 क्लर्क और सुपरवाइजर भर्ती होंगे। आइए थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर के बारे में बताते हैं। लखनऊ में यह खबर छपी है कि आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 3000 से ज़्यादा सुपरवाइजरों और क्लर्कों की भर्ती होगी। एकीकृत बाल विकास सेवा इनका चयन जो होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC के माध्यम से करेगा। ये भर्तियां 2006 से अटकी हुई थी। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के तहत 15 साल पुरानी भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें 2422 सुपरवाइजर और 1054 क्लर्क के पद होंगे। इनके लिए आवेदन 2006 में किए गए थे। 2007 में सरकार बदलने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग होने के कारण भर्तियां नहीं हो पाई थी। दोबारा 2011 में आवेदन किए गए। पहली बार 1.71 लाख और दोबारा 3.19 लाख आवेदन पत्र आए थे। इस बीच सरकारी योजना जो थी हीला हवाली के चलते और सरकार बदलने पर भर्ती पर रोक लग गई। और इसे रोक लगने के बाद अब फिर से एक बार कहा जा रहा है कि अब सुपरवाइजरों की भर्ती कराई जाएगी। यूपी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2021 अधिसूचना का विवरण है यह कि विभाग का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC के थ्रू यह फॉर्म भराए जाएंगे और भर्ती कराई जाएगी। रिक्त पद का नाम क्या है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर यानी कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी और कुल पदों की जो संख्या होगी 3500 होगी। कार्य क्षेत्र जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। आवेदन कैसे किया जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म के जरिए आवेदन किया जाएगा। इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है www.upsssc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी उसके लिए बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, हायर सेकेंडरी स्कूल और 12वीं या फिर समकक्ष परीक्षा संबंधित विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं पास होने के लिए अनिवार्य है। सुपरवाइजर बनने के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आवश्यक दस्तावेज यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भरने के समय और फॉर्म भरने के बाद जब आप सुपरवाइजर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे उसके बारे में बताया गया है कि अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं उसके लिए आरक्षण है आपका लेना है तो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर भूतपूर्व सैनिक वगैरह के प्रमाण पत्र हैं आपने लगाया है अप्लाई करते समय अगर डाला है तो उसकी आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अभी तक की मिली सूचना के अनुसार इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं कराने के उद्देश्य हैं सरकार के और जो विभाग है उसके लिखित परीक्षा कराने के कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के जरिए ये भर्ती कराई जाएगी। तो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करने होंगे, क्या क्या लेकर जाना होगा उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आप जान लीजिए कि यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट पे बताया गया है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची यानी कि मार्कशीट चाहिए 10वीं की। वहीं दूसरे नंबर पर बताया गया है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची यानी कि उसकी मार्कशीट चाहिए। फिर स्नातक प्रमाण पत्र चाहिए यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट होता है उसको होना अनिवार्य है। वहीं जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट सर्टिफिकेट का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होती है जिसको हम सनद भी बोलते हैं वो होना अनिवार्य है। वहीं 5वें नंबर पर बताया गया है कि आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित जो डिग्री है, डिप्लोमा है, जो चीजें मांगी गई है उसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वहीं 6ठे नंबर पर राज्य स्तर संबंधित काउंसलिंग से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वहीं 7वें नंबर पर बताया गया है कि फोटो पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए जैसे आधार कार्ड वगैरह। वहीं 8वें नंबर पर उम्मीदवार का नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर होना चाहिए। वहीं 9वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र जैसे आप लोग अगर सुपरवाइजर पद के लिए भर रही हैं, आप आंगनवाड़ी पद पे काम कर चुके हैं उसके लिए बताया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र। उसके अलावा उक्त अभिलेखों का एक स्व प्रमाणित सेट यानी कि आपको खुद से हस्ताक्षर करके इन सभी के प्रमाण पत्र वगैरह लेके इसके फोटोकॉपी लेके स्व प्रमाणित करके आपको प्रस्तुत होना होगा।
एक खबर उत्तर प्रदेश से और आ रही है। देखिए कि 23 फरवरी से होगी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग 23 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत करेगा। इसमें लॉकडाउन के दौरान इसमें जो नियमित टीकाकरण होता था उससे जो वंचित रह गए थे 2 साल और तक के जो बच्चे थे और गर्भवती महिलाएं थी, उनका टीकाकरण नहीं हो पाया था, उनका नियमित टीकाकरण किया जा सके, इसलिए यह योजना चलाई जा रही है। यानी कि 23 फरवरी से मिशन इंद्रधनुष के तहत जिन बच्चों का टीकाकरण छूट गया था या फिर जिन लाभार्थियों का, जिन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण छूट गया था, अब उनको फिर से शुरू किया जाएगा। यानी कि 23 फरवरी से फिर से टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। अगली खबर राजस्थान से आ रही। यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ आशा कार्यकर्तियां भी पिछले 3 महीने से अपने मानदेय में वृद्धि के साथ साथ कुछ और मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर गहलोत सरकार उनकी मांगों को अभी भी पूरा नहीं की है, जबकि कई बार आश्वासन दे चुकी है सरकार कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा और सम्मानजनक मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन न तो उनका मानदेय बढ़ा है और न ही कोई अन्य मांगे पूरी की गई है, न ही उनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। जबकि शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी हो जो आंगनवाड़ी और आशा से कम मानदेय पर काम करता हो। जबकि इनके काम की बात करें तो कोई भी गिनती नहीं है इनके कामों की। वहीं विभाग के अलावा इनको तमाम काम भी करने पड़ते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहेंगे कि बहनों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनके धरनों को समाप्त किया जाए। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा खराब है और वहाँ के खराब आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत के लिए आप न्यूज़ 18 की यह रिपोर्ट देखिए। कईयों के भवन टूट गए हैं, कई गांव में भाड़ी के मकान में चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी कुंदन कुमार ने। यहाँ पर लाइट नहीं है, लेटरिन बाथरूम टूटा हुआ है, खुलता भी तो नहीं है, पोषाहार भी नहीं मिलता है। और क्या? कितना बच्चा होगा? बच्चा 50-60 हो जाएगा। रोज नहीं आता है? रोज नहीं आता है। झारखंड आंगनबाड़ी सेविका संघ की प्रदेश महासचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ना तो पोषाहार मिल रहा है, ना ही बच्चों को कुपोषण से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ कल रांची के पुराने विधानसभा मैदान में महाजुटान कर विधायक आवास का घेराव करेंगे। आंगनबाड़ी का दुर्दशा इस तरह से है कि 6 महीना में एक बार पोषाहार, तो यार लोग कहते हैं कि कुपोषण की बढ़ोतरी हो रही है, कैसे नहीं बढ़ेगी? अगर पोषाहार सही ढंग से नहीं मिलेगा तो कुपोषण बढ़ना तो स्वाभाविक है और कुपोषण नहीं अगर दूर होगी तो फिर बच्चे कल के भविष्य कैसे बन पाएंगे? कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो पोषाहार की सुविधा दी जा रही थी वो बंद है। राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया है हमारे सहयोगी भुवन किशोर शाह ने। कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में कई आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। हम इन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नज़ारा है राजधानी रांची के हरमू इलाके का, जहाँ के ये आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ ना तो आंगनबाड़ी सेविका पहुँची हैं और ना ही कोई बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटे से मकान में ये आंगनबाड़ी केंद्र चलती है और लंबे समय से यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए दावे किए जाते हैं, पोषाहार की सारी सुविधाएं दी जाने की बात की जाती है। लेकिन कोविड पीरियड के बाद से यहाँ ना तो बच्चों को राशन मिला है और ना ही यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था हुई है। वहीं एक खबर और भी झारखंड से ही आ रही है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी है। उनकी मांगे हैं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए, उनके मानदेय में वृद्धि किया जाए, साथ ही साथ उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप धरने की एक झलक भी देखिए। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर नई अपडेट आ रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार अब 2 से 5 साल के बच्चों को प्राइमरी स्कूल के लिए आवश्यक बुनियादी शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों में ही देगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच अनुबंध हुआ है। ये प्रयोग भोपाल, सागर और खरगोन के आंगनबाड़ी केंद्रों में मई महीने से शुरू किया जा रहा है। अगले साल इसमें धार और दमोह जिले भी जुड़ जाएंगे। प्रयोग के तहत बच्चों को अक्षर ज्ञान, गिनती, पहाड़े सहित बुनियादी शिक्षा दी जाएगी ताकि प्राइमरी स्कूल में जाकर उनका प्रदर्शन अच्छा रहे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने इसके लिए कोर्स तैयार किया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार प्राइमरी से प्री प्राइमरी की पढ़ाई कराना चाहती है। फाउंडेशन की मदद से 10 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। इनमें से 3 जिलों में 1 मई से पढ़ाई शुरू होगी। अगली खबर बिहार से आ रही। यहाँ पर भी एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने धरने पर उतर चुकी हैं। फिर से अपनी मांगों को लेकर वही जो पुरानी मांगे हैं जो उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं। वहाँ की कार्यकर्तियां जो है, वहाँ के जो जितने भी संगठन है वे मांग कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय जो है कम से कम 18,000 रुपये किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। लेकिन कोई भी एक भी मांग उनकी पूरी नहीं हो रही। उनकी जितनी भी मांगे हैं सारी मांगे जायज़ हैं, लेकिन बिहार सरकार काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगों को अटकाते हुए चली आ रही है। जबकि बिहार
बिहार में पिछले समय जब 26 दिनों का हड़ताल हुआ था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जब 26 दिन हड़ताल की थी, उस समय बिहार सरकार ने लॉलीपॉप देते हुए 300 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिल पाए आंगनबाड़ी बहनों को। लेकिन एक बार फिर से वहां की जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जो संगठन है, अपनी मांगों को लेकर फिर से सड़कों पर उतर चुकी हैं और अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए तटस्थ हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी नीतीश सरकार उनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।